धन्यवाद अर्चना मैडम। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां सुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोगे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। नमः सर्वाभ्यः सभापतिभ्यश्च नमो नमः। मैं संबोधन में समय नहीं होगा और अपने विषय में प्रवेश करता हूँ। थोड़ी समय में मैं आज दूसरी बार हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्थात मेरी भाषा में तकलीफ हो सकती है, आप लोग उसका भाव समझ लीजिएगा। सर्वप्रथम जो शोधार्थियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए उनको हार्दिक बधाई व्यक्त करता हूँ। शोध में 2-3 वाक्य कहना आवश्यक ठानता हूँ, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के रूप में 200 शब्द से 500 शब्द का होना चाहिए। वो चाहे इधर समय की पाबंदी ले हो सकता है, देखा नहीं गया। शोधार्थी विद्यार्थियों के लिए मेरा छोटा सा सुझाव। दूसरा, उसके बाद शब्द कुंजी अथवा कीवर्ड बोलते हैं, तो 5 से 7 शब्द वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। वो भी नहीं दिखा है। इसमें आप विद्यार्थीगण ज़्यादा है, अतः मैं उसको भी संकेत करता हूँ। उसके बाद जो है उसमें बैकग्राउंड के रूप में थोड़ा उसको परिचय देना चाहिए। वो बात भी यहाँ नहीं दिख रही थी, वो भी मैं सुझाव के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि शोधार्थी विद्यार्थी यहाँ अधिक है, इसलिए थोड़ा सा उनको। उसके बाद जो जिस टॉपिक्स में वो रिसर्च कर रहे हैं उसका रिसर्च प्रॉब्लम क्या है उसको दिखाना चाहिए। 1-2 क्वेश्चनर में वो भी नहीं दिख रहा था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है उसको दिखाना चाहिए। उसके बाद जो है उसका थ्योरी क्या बना रहे हैं उसको अध्ययन करने के लिए। उसके बाद जो है मेथड को किसी प्रयोग कर रहे हैं, मेथड का पूरा मेथड की बातें होनी चाहिए। इस ढांचा में जो है शोध प्रस्ताव शोध पत्र उनको प्रस्तुत किया जाना चाहिए। हमें बहुत से विद्यार्थीगण देख रहा हूँ, अतः मैंने शोध के बारे में थोड़ा सा इस ढांचा में बताया। उसके बाद जो है लिटरेचर रिव्यू लगाए, उसका एक फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट में से आप डाल के प्रस्तुत करेंगे तो इस तरह की गोष्ठी समारोह में आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों को मेरा ये अनुरोध है। एक दूसरा, यहाँ नया पुस्तकें कई छोटे छोटे भाई बहन देख रहा हूँ मैं, उनको मेरा अनुरोध क्या है, आप ने बातें जाए तो वाद विवाद बहुत सुन रहे हैं यहाँ पक्ष विपक्ष में एक किस्म से, मगर आप मधुमक्खी बन जाइए। मधुमक्खी विभिन्न फूलों से पराग सेचन करता है, मगर उसका मह में उसके मधु में जो है किसी का भी स्वाद नहीं होता, अपना स्वाद होता है। आप भी अपना स्वाद निर्माण करिए। हमारी बातों का 100% विश्वास मत करना। आप अपने से अध्ययन करके विश्वास करिए कि वास्तविक सत्य क्या है। इसमें से ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नेपाल के संदर्भ में बहुत बातें यहाँ उठ रही है। मैं तो नेपाली हूँ, इसलिए इस बात में कतिपय बातों का जो है मैं असहमति भी प्रकट करना चाहता हूँ। नेपाली भाषा में एक भनाइ है, आँखाको नानी सानो हुन्छ, मिष्ट बोली बोल्ने बालक सानो हुन्छ, मुटुको धड्कन सानो हुन्छ, तर सानो छ भन्दैमा त्यसलाई चाहिँ महत्त्वहीन ठान्नु हुँदैन। रेपकोटा नेपाली भाषा के एक महाकवि उन्होंने लिखा है जीवन में, आँखा के नानी जो जिससे हम देखते हैं वो अत्यंत छोटा होता है, मुटु का धड़कन अत्यंत कम छोटा सा होता है। मीठो बोलने मिष्टभाषी शिशु भर्खर जन्मे हुए बच्चे छोटे होते हैं, मगर वो संपूर्ण है अपने आप में। वैसे ही नेपाल छोटा होगा भौगोलिक रूप में, मगर वो आप में अपने में पूर्ण है। वो कोई छोटा किसी से छोटा किससे तुलना करेंगे? हाथी बड़ा होता है, मानव छोटा होता है, अब हाथी से तुलना तो नहीं हो सकती। नेपाल का अपना जितना भूभाग है जो है वो अपने में पूर्ण है। ऐसा आप लोगों को सम्मान इसलिए करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात मेरी अत्यधिक थोड़ा कड़वी भी लग सकती है, मगर फिर भी भारत अंग्रेजों के शासन से शासित हुआ है। नेपाल ही एक ऐसा देश है, जब आप लोगों ने जनरल नॉलेज में भी पढ़ा होगा, जो विश्व में आज तक पराधीन नहीं हुआ। वो देश पुराना है, कैसे कहेंगे छोटा है, सादा है, ऐसा इसके लिए विद्यार्थी दलों को मैंने शुरू में बताया, आप मधुमक्खी बन जाइए, स्वयं अध्ययन करके उसके निष्कर्ष में पहुंचेगा। इसमें विवाद है थोड़ी सी। नेपाल मित्र राष्ट्र ठानता है भारत को, मित्र राष्ट्र समझिए। चीन आदि इत्यादि अन्य देश को छिमेकी राष्ट्र ठानता है। छिमेकी और मित्र राष्ट्र में फर्क होता है।
छिमेकी होना स्वाभाविक बात है, मित्र होना चाहिए। उसका भावना में मिलन, संस्कृति में मिलन, जीवन पद्धति में मिलन, भाषिक अभिव्यक्ति में मिलन, धर्म संस्कृति में मिलन, ये विभिन्न कारण से नेपाल और भारत, नेपाल हम लोग से जो है इंडिया को, भारत को मित्र राष्ट्र ठानते हैं। चीन, भूटान आदि इत्यादि अन्य देशों को छिमेकी राष्ट्र मानते हैं। छिमेकी होना कोई दुर्गुण नहीं है, मगर छिमेकी होना एक सामान्य प्रक्रिया है, मगर मित्र राष्ट्र होना फर्क प्रकृति है, ये आप समझ गए होंगे। अतः नेपाल के संदर्भ में कुछ और भी नेपाली सेना के बारे में भी बहुत चर्चा हुई। सेना वास्तव में कारगिल में युद्ध लड़ते वक्त भी नेपाली सेना अग्रपंक्ति में थी। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, भारत के हर एक मोर्चों में नेपाली सेना, नेपाली युवाओं ने अग्रपंक्ति में रहकर ये भारत है, भारत के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं सोचते नेपाली युवा। अपना दिलो-जान से इस राष्ट्र के जो संरक्षण के लिए उन्होंने लगाने किया है, वो रगत का मूल्य अत्यंत अत्यधिक है। ये बात भारत सरकार भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं। इसके लिए आप लोग हमें सम्मान भी करते हैं, उसको मानते हैं। दूसरी बात जो है, आप लोगों में जो यो सभ्यता, संस्कृति र मिलन, ये जो अतीत से वर्तमान तक की संबंधों का हम चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा में पशुपतिनाथ का भी बहुत बार नाम आया। वास्तव में पशुपतिनाथ पंचमुखी, ईशान, सत्यजात, तत्पुरुष में पंचमुखी माने जाते हैं, वो चतुर्मुखी नहीं है। इससे आगे पूर्व वक्ता ने शायद ऐसा कहा था। और केदारनाथ से नहीं, विश्वनाथ और पशुपतिनाथ के बीच में अभिन्न संबंध, दो अंग माने जाते हैं इधर उधर के। इसको भी हम लोग कर सकते हैं। मुक्तिनाथ क्षेत्र हमारा विशिष्ट क्षेत्र है। वहाँ से जो शिलाएं आई थी राम बनाने के लिए, मगर विद्वानों ने, उसके अध्येताओं ने क्या बोल दिया कि शालिग्राम भगवान को छेना कौन लगाएगा, लगा नहीं सकते। उसमें जैसे है उसी तरह रख सकते हो तो रखिए, नहीं उसमें तो औजार लगाकर उसको आकृति देना पड़ता था। इसलिए शालिग्राम भगवान को जो है किसी ने लोहे से कैसे मार सकता है, तब तो जाके उस पत्थर को ज्यों का त्यों रखा गया और बाहर से आई पत्थर को उससे जो है शिला बनाई गई। ये भी यथार्थ पक्ष आप अध्ययन कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ से 2 शिलाएं हम लोगों ने भेजी हैं भव्य रूप में। यहाँ के हर एक खुशी में हम खुश होते हैं, यहाँ के हर एक साड़ पर्व हम भी उसी तरह से मनाते हैं। यहाँ के हर एक गतिविधि में हमारा भी उसी तरह का योगदान होता है। यहाँ तक कि भारतीय टीम क्रिकेट में जीतती है तो हम भी वहाँ ताली बजाते हैं, खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि हम उस समय दुखी होते हैं। हमें वहाँ तब इतना सूक्ष्म रूप से हम इससे नजदीक हैं। परंतु जब राष्ट्रीयता की बात आती है, कई प्रसंग में तोड़ मरोड़ की तरह, नेपाल ऐसा राष्ट्र है जहाँ से किसी भी छिमेकी राष्ट्र पर गलत नियत अथवा हाथ हथियार का पैठारी, हमारे हाथ हथियार ही नहीं, जो है वो भारत